पाक यादरदिगार की ज़ात बारी ताला मसमी मानवी में मौलाना रूम ने मौलाना बिस्मिल्लाह मसमी शरीफ में रहमत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्ले अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज का हमारा मौजू हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बचपन से लिया गया है। वाक़या कुछ यूँ है कि आपकी रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में लेकर आ रही थी ताकि उनकी अमानत को उनके सुपुर्द कर सके। यहाँ तक कि रास्ते में जब वो हतीमे काबा के पास पहुँची तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीमे काबा में ज़मीन पर बिठा दिया। इस दौरान अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि उन्हें हवा में से कि ये एक आवाज़ों का शोर सुनाई दिया जो बज़ाहिर बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत थी। हज़रत हलीमा सादिया उन आवाज़ों को सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुई और उनका सुराग लगाने के लिए यहाँ वहाँ फिरने लगी। काफ़ी देर की जुस्तजू के बाद जब उन्हें कोई सुराग न मिला तो वो वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब पलटी जहाँ उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया था। हतीमे काबा में पहुंचकर जब उन्होंने उस जगह को देखा तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना थे। हज़रत हलीमा सादिया ये मंज़र देखकर ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मौला रूम इसी वाक़े को इंतहाई इश्क व मस्ती के आलम में बयान फरमाते हैं। किस्सा राज़े हलीमा गोए मत ताज़ी दायत दास्ताने ऊ गमत। फरमाते हैं मैं तुझसे हलीमा के राज का किस्सा कहता हूँ ताकि उसके गम की दास्तां तेरे गम को दूर कर दे। चूँ हमी आवर्द अमानत राज बीम शुद्ध बकाबाओ आमदू अंदर हतीम। फरमाते हैं जब हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हतीमे काबा में पहुंची तो उन्होंने हवा में कई एक किस्म की आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ें इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत थीं और उन आवाज़ों से इस किस्म की सदा आ रही थी, ए हतीम तुझे मुबारक हो कि तेरे अंदर आज एक सूरज चमका है। जान पाका तुल्ब तुल्बो जोक जोक आयदत अजहर नवाहे मस्त शोक। ए हतीम तुझे मुबारक हो कि आज तेरे अंदर पाक लोगों की रूहें ग्रोह की शक्ल में आएंगी, वो रक्स करती हुई आएंगी और इस सूरज का दीदार करेंगी। सूरज से मुराद मौला रूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को ले रहे हैं। जब हज़रत हलीमा सादिया ने ये आवाज़ें सुनी तो उनका दिल हैरत में डूब गया जबकि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर मौजूद ना थे। वो ज़ारो कतार रोते हुए बस्ती की जानिब दौड़ी और मक्का वालों से कहने लगी कि ए मक्का वालों मेरा मोती किसने चुराया है, मेरी आंखों का नूर मेरी जान की ठंडक किसने मुझसे छीन ली है। मौला रूम फरमाते हैं कि हज़रत हलीमा सादिया ने इस कदर फरियाद की कि उनको देखकर अरब वाले भी रोने लगे। इसी दौरान बस्ती में से एक बूढ़ा शख्स ज़ाहिर हुआ जिसके हाथ में असा था। वो हज़रत हलीमा सादिया के पास आया और कहने लगा, ए हलीमा तू क्यों रोती है, अपनी मुश्किल बता ताकि तेरी मुश्किल कुशाई की जाए। हज़रत हलीमा सादिया ने तमाम तर वाक़या उस बूढ़े शख्स के सामने बयान किया तो आगे से उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, गुफ्त शह फरजन तू अंदो मदार के नमायम मर तरा यक शहर यार। बूढ़ा शख्स बोला, ए बेटा गम न कर, मैं तुझे एक शाह के पास लेके जाता हूँ जो तेरी मुश्किल कुशाई फरमाएगा। ये वो ज़माना है जब अरब के लोग काबा में मौजूद बुतों की पूजा किया करते थे। बूढ़ा शख्स हज़रत हलीमा सादिया को अपने उन्हीं बुतों में से एक बुत जिसका नाम उज़ा था उसके पास ले गया। पीर कर दू रा सजूद गुफ्तो जूद ए खुदावंदे अरब बहर जूद।
बूढ़े बुजुर्ग ने उस बुत को सजदा किया और कहने लगा, ए अरब के खुदा, इस औरत की मुश्किल कुशाई फरमा। ये हलीमा सादिया बड़ी उम्मीद लेकर तेरे पास आई है। इसका एक छोटा सा बच्चा गुम हो गया है जिसका नाम मोहम्मद है। चू मोहम्मद गुफ्त आ जुमला बुतां सार निगूं गश्तंदो साजदां जमां। फरमाते हैं जैसे ही उस बूढ़े बुजुर्ग ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी मोहम्मद पुकारा तो काबा में मौजूद तमाम बुत सजदे में गिर गए, यहाँ तक कि उन्हीं बुतों में से ये आवाज़ आई, दूर शू बहरे खुदा ए पीर तू ताना सोजी जियात शे तकदीर तू। जैसे ही वो पत्थर के बने हुए बुत ज़मीन पर गिरे तो उनमें से ये आवाज़ आई, ए बूढ़े तू जानता है तू अपनी नापाक ज़बान से किस पाक हस्ती का नाम ले रहा है। ए बूढ़े दूर हो जा, फितना पैदा ना कर, इससे पहले कि अज़ाब इलाही से तेरे साथ साथ हम भी जल जाएं। चू शनीदा संग हा पीरी सुखन पस असा अंदाख ता पीरे कोहन। फरमाते हैं जब बूढ़े शख्स ने पत्थरों से ये आवाज़ें सुनी तो उसने अपनी लाठी फेंक दी और वो ये समझ गया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। गुफ्त पीर शह हलीमा शाद बाश सजदाए शुक्र आरो रूरा कम खुराश। फरमाते हैं वो बूढ़ा बुजुर्ग हज़रत हलीमा के पास रक्स करता हुआ आया और बोला, ए हलीमा खुश हो जा क्योंकि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। तू मखूर गम के न गर्दद यावाऊ बल्कि आलमू गर्दद अंदरू। कहने लगा, है हलीमा गम न कर, वो बच्चा गुम ना होगा बल्कि एक दिन सारे का सारा आलम उसमें गुम हो जाएगा। मैं इस कदर बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने रूए ज़मीन पर इससे पहले ऐसा मंजर ना देखा। अभी ये बातें हो रही थीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी वहाँ पहुँच गए और काबा की चौखट पर खड़े होकर ज़ारो कतार रोने लगे। ख्वेश्तन रा मन नमी भी नम फने ताबवद हम राज तू हम चू मने। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, ए पाक परवरदिगार, मैं अपने आप में कोई ऐसी खूबी नहीं देखता जिससे मैं तेरे हुजूर दुआ कर सकूं। मेरे पास सवाए नदामत के आंसुओं के और अपने गुनाहों के कुछ भी नहीं। ए पाक परवरदिगार, मैं जानता हूँ कि मेरे सजदों और मेरी इबादतों की कोई कीमत नहीं। लेक दरसी माँ या दुर्रे यतीम दीदाम आसार लुत्फ़त ए करीम। फरमाने लगे, लेकिन ए पाक परवरदिगार, मैंने उस दुर्रे यतीम की पेशानी में तेरे लुत्फ़ो करम के आसार देखे हैं। अगरचे वो हम जैसा नहीं है लेकिन वो हम में से है। हम सब तांबा की तरह हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमिया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान खुद को तांबे से तशबीह देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल कीमिया से तशबीह देते हैं और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, मेरी जान को वापस कर दे ताकि मेरी जान में जान आ जाए। आज दरूने काबा आवाज़ रसीद गुफ्त ए जो अंदा तिफले रशीद। इसी दौरान काबा के अंदर से आवाज़ आई, ए तिफले रशीद, ए सालिया बच्चे की तलाश करने वाले, ए बुज़ुर्ग तू गम न कर और फलां मैदान में एक दरख्त के नीचे जाकर देख, तेरा बच्चा वहाँ बैठा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ये निदाए गैबी सुनते ही फ़ौरन उस मैदान की तरफ रवाना हुए। आपके साथ उस वक्त कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी मौजूद थे क्योंकि जिस हस्ती को लेने जा रहे थे वो कोई आम हस्ती नहीं थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब उस बताए गए मैदान में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकतन उस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया तो उनकी जान में जान आई। मौला रूम का इन तमाम तर अशार को बयान करने का मकसद दुनिया वालों को ये पैगाम देना है कि ए दुनिया वालों, अल्लाह के महबूब हर वक्त अल्लाह की पनाह में होते हैं, ख्वाह वो बचपन में हो, ख्वाह वो जवानी में और ख्वाह वो बुढ़ापे में हो। दुनिया की कोई भी ताकत उनका बाल तक बींगा नहीं कर सकती।